तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता परेशान हो चुकी है। जनता की इस परेशानी पर विपक्ष आवाज बुलंद करने लगा है। कई विपक्षी नेताओं ने ट्रैक्टर और साइकिल चलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त हो चुकी है और इसमें लगभग हर दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आग लगाने का काम कर रही हैं और आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। हालांकि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 12 दिनों से जारी बढ़ोतरी में कल यानी कि रविवार को ब्रेक लग गया और सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार को लगातार दूसरा दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई नरमी के बाद हुआ है। हालांकि पेट्रोल और डीजल का भाव इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली के ही उदाहरण से समझा जा सकता है कि बाकी देश में क्या है। दिल्ली में 1 जनवरी 2021 को अगर कोई 1 लीटर पेट्रोल लेने गया होगा तो उसे 83 रुपए 71 पैसे चुकाने पड़े होंगे और डीजल के लिए 73 रुपए 87 पैसे चुकाने पड़े होंगे। लेकिन अगर वही शख्स 22 फरवरी 2021 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल लेने गया तो उसे 90 रुपए 58 पैसे चुकाने होंगे और डीजल के लिए 80 रुपए 97 पैसे चुकाने होंगे। यानी कि इन 53 दिनों के अंदर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 6 रुपए 87 पैसे और डीजल 7 रुपए 10 पैसे महंगा हो चुका है। इस महंगे होते पेट्रोल और डीजल को लेकर राजनीतिक दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को अपने आवास से बिहार विधानसभा ट्रैक्टर से पहुंचे। वे विधानसभा परिसर से भी ट्रैक्टर चलाकर ही प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि उन्हें नियमों का हवाला देते हुए रोक दिया गया, जिसके बाद वे ट्रैक्टर से उतरे और सदन में चले गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई कम करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, जिससे लोग परेशान हैं। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। कम से कम सरकार को पता होना चाहिए कि आप सत्ता में आए थे ये वादा करके कि महंगाई की मार नहीं होगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो घटाई जाएंगी, लेकिन आसमान छूते जा रहे हैं। आप नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है? नहीं, आप देखिए ना, पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो चुप्पी अपनी क्यों साधे हुए हैं, उनको इस पे बयान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दिशा में ले जाना चाहते हैं और पेट्रोलियम मंत्री ऊपर से कहते हैं ये सरकार के बस की बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये केपेबल लोग ही नहीं है सरकार चलाने लायक। अनकेपेबल लोगों का एक जखीरा है जो भाषण अच्छे देता है, बातें अच्छी करता है, भावनाओं से अच्छी खेलता है, लोगों को भावनात्मक करके उद्वेलित अच्छा करता है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का साइकिल चलाकर विरोध किया। रॉबर्ट वाड्रा साइकिल चलाकर दिल्ली में खान मार्केट स्थित अपने घर से ऑफिस पहुंचे। जो वो करते हैं हर रोज वो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूँ, पर मैं साइकिल मेरा साधन बदल गया है। क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूंगा, आवाज उठाऊंगा, तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज बुलंद कर सकता हूँ। एक तरफ जहां तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं सरकार के मंत्री तेल महंगा होने के कारण बता रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। 2 प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। हम उत्पादनकारी देशों को ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है। वहीं हाल ही में तेल की बढ़ती कीमतों पर पल्ला झाड़ने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी अब फिक्र होने लगी है। वे अब इसको कम करने के सुझाव भी देने लगी हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में लेने के लिए वित्त मंत्री केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालने का सुझाव दे रही हैं जिससे तेल की कीमतें कम की जा सकें और साथ ही पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाकर इसकी कीमतें कम करने का सुझाव भी दे रही हैं। आपको बता दें कि जब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार के हवाले हुई हैं, तब से लगातार इसमें वृद्धि देखने को मिली है और सरकार की तरफ से हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा तो देश में इसकी कीमतें बढ़नी है और ऐसा होता भी है।
लेकिन जनता और विपक्ष सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने के बावजूद इसका फायदा आम जनता को नहीं दिया जाता। इसका फायदा कंपनियां और सरकार को ही मिलता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।